फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं ओबीजी के टॉपिक पर केस स्टडी। चलिए देखते हैं कि ओबीजी के टॉपिक पर केस स्टडी किस तरीके से बनेगी और उसका पूरा फर्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें हम आप देख सकते हैं नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, डायग्नोज, एड्रेस, ये सब डालेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चीफ कंप्लेंट्स हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, डिस्कम्फर्ट। फिर इसके बाद ये प्रेजेंट हिस्ट्री है। प्रेजेंट हिस्ट्री के बाद हम पास्ट हिस्ट्री बताएंगे। पास्ट हिस्ट्री के बाद मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हम बताएंगे, नोट करेंगे। फैमिली हिस्ट्री में हम फैमिली के बारे में बताएंगे, उसकी फैमिली किस तरीके की है, जॉइंट फैमिली है या सिंगल पेरेंट फैमिली है। फैमिली ट्री बनाएंगे जिसमें हम उनकी एज और जो रिलेशन है वो मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद हम पर्सनल हिस्ट्री बनाएंगे। पर्सनल हिस्ट्री बताने के बाद हम डाइटरी जो हैबिट है कि पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है या फिर वेजिटेरियन है, स्मोकर है या नहीं, अल्कोहलिक है या नहीं, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसमें डाइटरी हैबिट जो फीमेल पेशेंट है उसकी हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर आता है जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में हम उसका के पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं, ओरिएंटेशन, हेल्थ, हाइजीन, ये सब लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है इंट्यूगुमेंटल सिस्टम। उसमें हम स्किन, नेल्स, हेयर, हेड, फेस सब कुछ बताएंगे। उसका कलर, टेक्सचर, लीजन्स तो प्रेजेंट नहीं है, आइज़ के कलर, लेंसेज कैसे हैं, ब्रोज, आईलिड्स के बारे में बताएंगे। ईयर बताएंगे हम, नोज़, माउथ में लिप ड्राई है या वेट है, कलर कैसा है, म्यूकस मेम्ब्रेन नॉर्मल है या नहीं, ड्राई तो नहीं है। फिर उसके बाद है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी नॉर्मल होगा तो वो हम नॉर्मल लिख देंगे, जैसे ब्रेथिंग साउंड नॉर्मल है, और एबनॉर्मल जो चीज़ एबनॉर्मल प्रेजेंट होगी वो हम एबनॉर्मल लिख देंगे। जैसे हार्ट साउंड लिखा है मैंने, चेस्ट पेन लिखा है, चेस्ट पेन नहीं है पेशेंट को, थायराइड सिमेट्रिकल है, और इस तरीके से कफ कैसा है, ड्राई कफ है, ये सब नोट डाउन करेंगे। फिर ब्रेस्ट के बारे में बताएंगे, एब्डोमेन, मस्कुलर स्केलेटन। फिर जेनाइटल यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताएंगे, उसका सारा लिखेंगे हम एग्जामिनेशन करके। फिर रेक्टम और एनस, उसका एग्जामिनेशन हम लिखेंगे। फिर आता है वाइटल साइंस। वाइटल साइन में हम टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी ये नोट करेंगे पेशेंट का। फिर आता है लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन में हम पेशेंट क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं वो लिखेंगे, पेशेंट की वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू और रिमार्क हम इसमें बताएंगे। फिर है मेडिकेशन चार्ट, कौन कौन सी मेडिकेशंस प्रोवाइड की हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से पेशेंट्स को, वो हम सारी ड्रग्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आती है इसके बाद डिसीज़ कंडीशन। डिसीज़ कंडीशन के बारे में हम इसमें केस स्टडी है तो हम डिसीज़ कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। हमारी डिसीज़ कंडीशन एपिजोटमी पे हमने केस स्टडी बनाई है तो हमने उसको एक्सप्लेन किया है। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से एक्सप्लेनेशन देनी है डिसीज़ कंडीशन की। ये एपिजोटमी की डेफिनेशन फर्स्ट हम लिखेंगे, जिसमें मैंने लिखा है अ सर्जिकल प्लान इंसीजर on the perineum and the posterior vaginal wall during the second stage of labor is called episiotomy. Second stage of labor is called episiotomy। से पेरिनियोटॉमी भी बोल सकते हैं। इसमें फिर उसके बाद हमने लिखा है इंडिकेशंस। इंडिकेशन में इन बुक पिक्चर और इन पेशेंट, यानी कि हमें इन बुक में हमें क्या क्या हमने पढ़ा है वो हम सारा इधर लिखेंगे, जैसे कि इन इलास्टिक पेरिनियम, एंटिसिपेटरी पेरिनियम टियरिंग,
ठीक, इंडिकेशंस का मतलब है कि कब हमें ये परफॉर्म करनी है, तो वो सारे हम इंडिकेशंस यहाँ लिख देंगे। जैसे कि बिग बेबी है तो हमें एपिजोटमी करनी पड़ेगी, ऑपरेचर डिलीवरी है तो हमें करनी पड़ेगी, है ना। तो अब इधर साइड इन पेशेंट में हमें लिखना है कि हमने क्या क्या परफॉर्म किया है इस पेशेंट में। जैसे कि इलास्टिक पेरिनियम एब्सेंट रहा नहीं है और पेरिनियल टियरिंग नहीं है। क्या प्रेजेंट था, प्रीवियस पेरिनियल सर्जरी हो रखी थी, इसीलिए एपिजोटमी की कंडीशन आई है। और सारे जो इंडिकेशंस हैं वो वैलिड नहीं है पेशेंट के लिए। ठीक, चलिए इसमें मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। इसमें एक्सप्लेन किया है जैसे कि ये वाला जो एपिजोडमी का फर्स्ट जो कट है वो मीडियन कट है, जिसमें पेरिनियम के मीडियम पर रख के कट लगाया गया है। फिर ये मीडियोलेटरल है, मीडियोलेटरल यानी कि साइड से जो पेरिनियम कैविटी होती है उसके साइड में कट लगाया गया, जैसे आप देख सकते हो ये। फिर उसके बाद है ये ट्रांसवर्स और जेड शेप मैंने एक ही में दिखा दिया है। जैसे ये 3 नंबर का जो ये वाला है, इसमें ये हमने ट्रांसवर्स लगाया है। ट्रांसवर्स आपको पता ही है कि ट्रांसवर्स इस तरीके से होता है, तो वो इस तरीके से बिल्कुल इधर साइड जाके लगा हुआ है, ना कि जैसे कि मीडियोलेटरल में लगा हुआ है वो इस तरीके से, वो यहाँ होता, तो ट्रांसवर्स इधर साइड है। और जो जेड शेप का जो लगेगा वो इस तरीके से लगेगा कि पहले मीडियोलेटरल होगा, फिर उसके बाद इधर कट होगा, तो ये जेड शेप कहलाएगी। फिर आती है कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं इन बुक पिक्चर इन पेशेंट, हम उस तरीके से लिखेंगे। इसमें हमने इमीडिएट और रिमोट डाला है। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन इमीडिएट और रिमोट में जाके दिखेंगी हमें, आप लिख सकते हैं। फिर हमने नर्सिंग असेसमेंट लिखा है, जिसमें हमने सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डेटा लिया है। फिर उसमें हमने सारा, उसमें एब्डोमिनल पेन, रेस्ट एंड जो पेशेंट ने बताया वो हमने यहाँ लिखा है। ऑब्जेक्टिव डेटा में जो हमने ऑब्जर्व किया पेशेंट के आने पर वो हमने इसमें लिखा है। फिर उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में हमें छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं जो हमें अचीव करने हैं, जैसे रिड्यूस पेन लेवल, इम्प्रूव सेंस वेल बीइंग। और फिर उसके बाद हम इस तरीके से फिर आता है लॉन्ग टर्म गोल। इसमें हमें उसका लॉन्ग टर्म गोल यानी कि जो इमीडिएटली हम अचीव नहीं कर सकते, उसके लिए हमें अभी से स्टार्ट करके पेशेंट को एक टाइम ड्यूरेशन के बाद हम वो अचीव कर सकते हैं। जैसे इम्प्रूव न्यूट्रिशन स्टेज, तुरंत हम न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो इम्प्रूव नहीं कर सकते पेशेंट में, उसके लिए हमें धीरे धीरे डेली डाइट देंगे। तो इसी तरीके से ये लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए जो कि हम लिख देंगे। फिर आती है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस हमने जो बनाई हैं 5 नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने बनाई हैं, जिसमें फर्स्ट बनाई है एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी इंसीजर, मतलब सर्जरी की वजह से जो एक्यूट पेन है उस पर हम नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। एक्टिविटी इंटॉलरेंस, सर्जरी की वजह से एक्टिविटी जो है इंटॉलरेंस हो जाएगी, इस वजह से इस पर भी हम बना सकते हैं एनसीपी। और फिर डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न, एपिसोड में हुई है, डिसीज़ कंडीशन है, तो पेशेंट की जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब होगा, तो हम इस पर भी बना सकते हैं। फिर है रिस्क फॉर इम्पेयर स्किन इंटीग्रिटी, यानी कि इंसीजर हुआ है, सेंसरी डेफिशिट है, और जो रेगुलरिटी थी वो स्किन की वो बेकार हुई है ना। तो इस पर भी हम बना सकते हैं रिस्क फॉर इम्पेयरमेंट इसके इंटीग्रिटी। फिर आता है एंग्जाइटी रिलेटेड टू डिसीज़ कंडीशन, मतलब एपिसोड में हुई है तो उस पर पेशेंट थोड़ा एंग्जाइटी फील करेगा, उसे डर लगेगा एपिसोडमी की वजह से, तो एंग्जाइटी पे भी हम नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। अब आते हैं ये एनसीपी केयर प्लान का फॉर्मेट, जिसे आप नोट कर सकते हो। ये सेकंड नर्सिंग केयर प्लान का फॉर्मेट है।
फिर आती है हेल्थ एजुकेशन। हम हेल्थ एजुकेशन देंगे पेशेंट को, डाइट के रिगार्डिंग देंगे, उसको बोलेंगे कि लिक्विड डाइट ले, पेशेंट को इनक्रेज करेंगे और हाइजीन के लिए बोलेंगे, है ना, और इनक्रेज करेंगे कि वो स्पाइसी फूड ना ले, उसको अवॉइड ही करे। फिर हमने ये समरी लिखी है, एंड में हमने बताया कि हमने क्या क्या इसके बारे में बताया है। फिर उसके बाद ये बिब्लियोग्राफी, जो कि हमने डीसी दत्ता से कंटेंट लिया था और हमने थोड़ा नेट से कंटेंट लेके ये केस स्टडी हमने बनाई है। तो जो भी आपने यहाँ से भी कंटेंट उठाया है तो वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो।